हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा मोशन इन डायमेंशन वाला सीरीज और आज हम देखने जा रहे हैं हमारा वीडियो नंबर 6, दैट इज इक्वेशंस फॉर डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो आज हम डिराइव करने वाले हैं व्हाट आर द 3, वैसे देखा जाए तो 4 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस जिसके बतौर पर हम काफ़ी से न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले हम देख लेंगे एक वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन ताकि आपको ग्लांस आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला हमें कौन से केस में इस्तेमाल करना है। और बाद में आज हम देखेंगे कि हाउ टू डेराइव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। हालांकि ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट आपको इक्वेशन से दिए है, लेकिन थोड़ी समझ आने के लिए, थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस डेवलप होने के लिए हम इसका डेरिवेशंस भी यहाँ पे ले लेंगे और अगले इसमें फिर हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर के न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे जितने भी हमने मोशन पढ़े फिलहाल अभी तक, है ना, पिछले लेक्चर्स तक जो भी हमने पढ़ा है मोशन, इस मोशन को हम 3 किस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने किस्सों में? 3। एक वो जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन। एक लिख देता हूँ मैं a इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, a इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर a इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है। पता नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेंट है। जो कुछ होगा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कुछ होगा वो कांस्टेंट है। और तीसरा है कि एक्सेलरेशन बेटा वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज नॉट, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम है ही नहीं। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इट इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, कि वक्त के हिसाब से चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा ये वक्त के हिसाब से चेंज होगा, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे तो टाइम का सवाल ही नहीं आता, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसे होंगे बेटा? वेलोसिटी यहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म होगी। वेलोसिटी क्या रहेंगे बेटा यहाँ पे? यूनिफॉर्म। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? v - u अपॉन टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन 0 है, इसका अर्थ क्या है बेटा? कि 0 इज इक्वल्स टू v - u अपॉन टी। तो यहाँ पे लिख देंगे v - u इज इक्वल्स टू 0, तो v इज इक्वल्स टू u। इसका मतलब क्या? कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे केस में अगर हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले, तो हम सिंपल इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं बेटा। कौन से इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं? सिंपल इक्वेशन। कौन से सर? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कौन सा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फिर सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सारे इक्वेशंस, नो काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये जो पहला हमारा टाइप ऑफ मोशन हो गया, ये हो गया हमारा 0 एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जो अभी वेलोसिटी है वो बाद में भी है। अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा आपका इस केस में? 0। एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा आपका इस केस में? 0। नेक्स्ट आता है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या? एक तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, लेकिन जो कुछ होगा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या? कि आइदर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ही क्या बेटा? एक्सेलरेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, या फिर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज क्या लिख देंगे यहाँ पे? डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। तो एक तो कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, नहीं तो कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी घट रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं बेटा इसको, इस केस को ये भी कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कौन से इक्वेशंस? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। वो है
आपको पता ही होंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर लिखेंगे v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। और एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस a/2 ऑफ 2n माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो यही जो डेरिवेशंस है ये तो अभी रटाए रटाए हो गए, है ना, कि डायरेक्ट मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, है ना, तो इससे भी काम बन जाएगा। ये कैसे है अपने को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं, नीट के लिए तो वो क्या है कि भाई ये डायरेक्ट आप लिख लो, लेकिन जेडब्ल्यू के लिए थोड़ा एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सब इक्वेशंस हम ग्राफ से निकालने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा बेसिक आपका 9th का ही है, अगर 9th का आपको थोड़ा रिकॉल हो पा रहा होगा, नहीं भी हो रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपको क्या क्या रिकॉल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज जीरो एसेलेरेशन, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन, और लास्ट होता है कि वेरिएबल एसेलेरेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। तो इसमें जो हमारा एसिलेशन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे एसिलेशन घड़ी घड़ी चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे एसिलेशन कांस्टेंट है, घड़ी घड़ी कांस्टेंट है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बट इट इज कांस्टेंट। एसिलेशन एसिलेशन यहाँ पे इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे एसिलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं आता। एसिलेशन यहाँ पे इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, वक्त के हिसाब से एसिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, जो कुछ होगा वो कैसा है आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे एसिलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जैसे वक्त बदलेगा आपका एसिलेशन भी यहाँ पे बदलेगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रेट से। तो यहाँ पे जो होता है ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सहारा लेकर, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सहारा लेते हुए। तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि ए क्या है हमारा dv/dt, और क्या लिख सकते हैं बेटा हम ए को d2x/dt², डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और क्या लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे v dv/dx, ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और क्या पता होना चाहिए हमें कि वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt। तो ये तो फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल ये तो हम पढ़ चुके बेटे, तो अपन एकदम क्लास 9th में वैसे ही पढ़ चुके। और ऐसे भी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी अभी अपन ने स्टार्टिंग में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एसेलेरेशन के केस में ये पूरा वही पड़ता है। एसेलेरेशन मतलब ये जो मोशन है, ये इक्वेशन हमको कब इस्तेमाल करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब एसेलरेटेड मोशन नहीं है, जीरो एसेलेरेशन है। तो एक बार फास्ट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती है। तो ये पूरा ग्लांस आ गया बेटा मोशन का इसमें कि क्या क्या होने वाला है, बस, है ना। तो फर्स्ट टाइप होता है जीरो एसेलेरेशन, दूसरा होता है यूनिफॉर्म एसेलेरेशन, तीसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एसेलेरेशन। यहाँ पे टाइम का सवाल ही नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ही जीरो एसेलेरेशन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रही है, तो एसेलेरेशन क्या है, जीरो है आपका। यहाँ पे एसेलेरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी एक तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घट रही है। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यहाँ पे जो ये था वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट, यहाँ पे लिख देंगे अपन कांस्टेंट रेट, या फिर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन इसे कहते हैं हम, और काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमको फिलहाल डेराइव करने हैं। और लास्ट टाइप आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से हम इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आपने ये लिख लिया है और आपको अगर ये समझ गया है, तो हम यहाँ पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये आए कहाँ से। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक काइनेमेटिकल इक्वेशन सभी डेराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस कहाँ अप्लाई होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल, आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हो, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जीरो एसेलरेशन मोशन नहीं, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, एसेलरेटेड मोशन को काइनेमेटिकल इक्वेशंस एप्लीकेबल है। Acceleration can be positive, A can be positive or negative, but it should be
शुड बी कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। अब देखिए, अगर आपको याद होगा क्लास 9 का बेसिक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम उसके बुक में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे देखिए मोशन एक्सेलरेटेड है इसका मतलब क्या कि जैसे वक्त बदल रहा है वेलोसिटी भी बदल रही है ना। अगर नॉन एक्सेलरेटेड होता, जीरो एक्सेलरेटेड होता, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉन एक्सेलरेटेड मतलब जीरो एक्सेलरेशन होता तो वक्त चाहे कुछ भी हो वेलोसिटी वही रहती बेटा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाता उसका कि चाहे वक्त 0 सेकंड हो, 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, वेलोसिटी उतनी ही है। तो वेलोसिटी बदल नहीं रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन मतलब जीरो एक्सेलरेशन मोशन। लेकिन जीरो एक्सेलरेटेड नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो कैसे लिखेंगे बेटा अपन? इस तरह से मोशन की जैसे वक्त बदल रहा है, वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट रेट से बदल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। आप इसका टेंशन ना लें, ये हम ग्राफिकल मेथड्स ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशंस, उसमें हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सब ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या मोशन के लिए, उसमें देखनी है। फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करें टू डेराइव द काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है मेरी वेलोसिटी भी देखो बढ़ रही है और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे हम बना देंगे एक एंगल छोटा सा थीटा, ये हो जाएगा 0 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स बना देते हैं। वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं हम 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ स्लोप जो इसका है बेटा, स्लोप। अब सर आप बोलेंगे स्लोप मतलब क्या, आपने तो पढ़ा है नहीं। बिल्कुल, इसको भी अपन तबियत से बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लिखेंगे, और वैसे भी जिन्होंने हमारा डेरिवेटिव, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव वाला वीडियो देखा, मैं उसको बताऊंगा कि स्लोप क्या है। तो स्लोप इज चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम कोई दो पॉइंट्स मान लेते बेटा, ये वाले दो। तो यहाँ पे ये जो समय है इसको अपन मान लेते कुछ तो भी, और ये जो समय है इसको अपन मान लेते यहाँ पे कुछ तो भी। तो जब समय ये था तब वेलोसिटी ये थी, और जब समय ये था तो वेलोसिटी क्या थी बेटा, कुछ ये थी, ऐसा मान लेते हैं, बराबर है। अब मुझे यहाँ पे बताइए स्लोप मतलब क्या, कि y कोऑर्डिनेट हमारा कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारा ये मान लेते हम कि ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी बेटा v, क्या मान लेते। अब यहाँ पे ये ग्राफ्स वैल्यूज ना लिखते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v और u लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जब समय था बेटा कितना, t1, समय कितना था t1, तो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u। जब समय हो गया हमारा t2 तो फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी v। तो u हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो स्लोप मतलब क्या बेटा, स्लोप मतलब होता है बेटा चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस, चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। तो देखो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे वेलोसिटी। क्या लिख देंगे बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कितने से चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा v माइनस यू अपॉन टाइम कितने से चेंज हो रहा है बेटा, चेंज ऑफ x मतलब क्या, टाइम। तो t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 को हम यहाँ पे लिख देते बेटा डेल्टा t, या फिर सिर्फ क्या लिख देते t, कि t इज नथिंग बट चेंज ऑफ टाइम t2 माइनस t1। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किसका आंसर मिल रहा है हमको, यहाँ पे देखो v माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या होता है ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है बेटा हमारा एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या मैं ये कह सकता बेटा कि एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, विच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ, कौन सा ग्राफ का स्लोप है ये, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये आगे चलकर भी हम पढ़ने वाले, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा ही होगा। तो देखो इसको रीअरेंज कर देते तो ये हमको मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमको मिल गया हमारा पहला कौन सा, काइनेमेटिकल इक्वेशन। दिस हैपन्स टू बी आवर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू टी। कौन से ग्राफ से, vt ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और कैसा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसका स्लोप है बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। आपको याद होगा तो हमने स्लोप को tan थीटा से भी डिनोट किया था, है ना। व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट v माइनस यू अपॉन एडजेसेंट t। तो v माइनस यू अपॉन t, ए को अपन tan थीटा भी लिख सकते हैं, ए को अपन बेटा
ए को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ए को अपन m भी लिख सकते हैं, है ना, स्लोप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। चलिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए हमारे बेसिक से 9th स्टैंडर्ड से एक लाइन को यहाँ से खींच के लाते हैं, डिराइव करते हैं। कौन सा डिराइव नहीं, याद करते हैं। क्या याद करते हैं कि एरिया अंडर, अगर आपको याद होगा तो क्या बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या लिख रहा हूं मैं, आप साथ साथ मेरी लिखा भी करो, इसलिए तो मैं स्लो लिख रहा हूं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स अस, क्या देखा बेटा हमको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं साफ शब्दों में ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंडर का क्या बेटा, एरिया, खत्म। तो अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल दिया, अंडर का एरिया निकाल दिया, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकालने में सक्षम हो जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो एरिया मतलब क्या, इसे अपन कुछ नाम दे देते हैं ना, ये ओ नाम हो गया बेटा, है ना, इसे हम नाम दे देते यहाँ पे ओ, ए, बी, सी, इसको नाम दे देते डी, और इसको नाम दे देते बेटा ई, ठीक है। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब क्या बेटा, ये पूरा का पूरा, देखो जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, टाइम t1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, u थी, और फाइनली जब टाइम t2 हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v होगी। तो यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, अभी इसको फिलहाल मिटा देते हैं अपन, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये वाला, क्या हमें इसके अंदर का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, विल दिस एरिया प्रोवाइड अस द डिस्प्लेसमेंट, है ना, एरिया। अब ये एरिया अगर आप गौर से देखें तो ये एक ट्रेपेजियम है बेटा, क्या है ये, एक ट्रेपेजियम। और क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या लिखेंगे बेटा, हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन से साइड्स पैरेलल है बेटा, ये, और इसको पैरेलल ये है बेटा। तो ये कितना है, देखो ये, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा बेटा u, और इसका वैल्यू कितना है बेटा, देखो v, है ना, ये साइड का वैल्यू कितना है v, और ये साइड का वैल्यू कितना है बेटा u। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v प्लस u इंटू हाइट कितना है बेटा ट्रेपेजियम का, देखो ये t2 माइनस t1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं t, t2 माइनस t1 क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t, खत्म। अब देखो क्या मिला हमको यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब क्या, v बाय v प्लस u, ये जगह एक पैरेलल साइड दूसरा पैरेलल साइड, इनटू हाइट, हाइट मतलब क्या बेटा ट्रेपेजियम की, ये हाइट मतलब है कितना, ये इतना, t2 माइनस t1 दैट इज नथिंग बट t, टाइम इंटरवल कितना है t। तो t इतने समय में मेरी गति u से क्या हो गई, v हो गई, u से क्या हो गई, v हो गई। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस, बताओ। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि ये तो हो गया ट्रेपेजियम के केस में, लेकिन क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वही सेम एरिया जो है, इट इज, ये जो ट्रेपेजियम है ये दो चीज़ों से बना है, किससे बना है बेटा, ये एक बना है ये ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल, और बना है ये रेक्टेंगल, बोलेंगे हम इसको, किससे बना है, रेक्टेंगल। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये अगर मेरा होगा एरिया A1 और अगर ये होगा मेरा एरिया A2, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ बेटा कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो और क्या लिख सकते हैं हम इसको, s इज इक्वल्स टू व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, देखो हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू, देखो बेस कितने का है, बेस है टाइम t का, और हाइट कितने का है, देखो ये इतना है बेटा u, और ये इतना है, इतना है आपका v, और ये इतना है आपका u। तो ये हाइट कितना हो गया बेटा, v माइनस u। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाफ बेस कितना है हमारा t इंटू क्या लिखेंगे बेटा, v माइनस u। तो s की वैल्यू हो जाएगी एक ही हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या बेटा, बेस कितने का ये t, और हाइट कितने का ये, देखो हाइट u। तो क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ut। तो s क्या बनते जा रहा है, देखो हमारा s बन गया हमारा ut प्लस
हाफ ऑफ v माइनस यू ऑफ टी, v माइनस यू ऑफ टी, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो मुझे बताइए व्हाट इज v माइनस यू, v माइनस यू क्या हो जाएगा बेटा ए टी। यहाँ से देखो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं ए टी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या लिखेंगे हाफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या ए टी इंटू ये टी वैसे के वैसा, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या लिखेंगे बेटा हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड दिस हैपन्स टू बी योर सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो हमको किसके बीच में रिलेशन दे रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। चलिए थोड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक है बराबर दिख रहा है। अभी हम बढ़ेंगे हमारा मोर्चा टुवर्ड्स अवर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन बेटा, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देखिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहेगा अभी हमारा, देखो सिंपल, क्या हम ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे तो लिखेंगे v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, बराबर है बेटा, सिंपल। अब a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a इज v माइनस यू बाई टी, a इज v माइनस यू बाई टी। तो क्या मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा कि सपोज, अब देखिए हम यहाँ से t को, हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए t, हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो हमको t को रिप्लेस करना होगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा था कि s क्या है हमारा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट क्या था t, तो क्या मैं यहाँ से t को क्या लिख सकता हूँ, देखो ट्वाइस s अपॉन v प्लस यू, है ना। यहाँ पे s क्या है हमारा, s की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, देखिए s की वैल्यू है हमारी यहाँ पे v प्लस यू ऑफ टी डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से क्या मैं टाइम पीरियड का वैल्यू लिख सकता हूँ बेटा, टी का वैल्यू लिख सकता हूँ 2s अपॉन वी प्लस यू, देखो टाइम। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू वॉट इज टी बेटा, टी को हम लिख सकते हैं 2s अपॉन वी माइनस यू। अब देखो v प्लस यू, अब v प्लस यू को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा v माइनस यू और हो जाएगा बेटा v प्लस यू, और ये हो जाएगा 2a इंटू एस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2as। अब a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा बेटा, दिस हैपन्स टू बी अवर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। देखो आप तीनों इसमें देखो एक्सेलरेशन आया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें एक्सेलरेशन था क्या, नहीं, अरे क्योंकि एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं ना, जब एक्सेलरेशन जीरो हो तभी इक्वेशन लगता है। ये इक्वेशन जब एक्सेलरेशन जीरो तब लगेगा क्या, नहीं बेटा, ये तो जब ए है इसमें, जब एक्सेलरेशन है तब इक्वेशन लगेगा, समझ में आ रहा है। तो सिंपल दिस इज दैट, एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू यू इंटू टी, स्पीड इज वेलोसिटी इंटू सॉरी डिस्टेंस इज वेलोसिटी इंटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। nth को मैं स्ट्रेस करो, देखो कैसे, पहले अपन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ से कोई एक बॉडी है जो इनिशियली नॉन जीरो स्पीड से स्टार्ट हुई, मतलब इनिशियल स्पीड उसकी जीरो नहीं थी, कुछ भी चलो हो जाएंगे 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई है, और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा है, कैसा रहा है बेटा, यूनिफॉर्म, कितना a। अब बॉडी चल रही है, 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड्स में दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड्स, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स, एंड लेट दिस बी डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स। तो देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड में कितना किया, इतना, 2 सेकेंड में कितना किया, तो इतना, 3 सेकेंड में इतना, 4 सेकेंड में इतना, ये हो गया 4 सेकेंड में। और ऐसा पूछा तो चौथे सेकेंड में, तो पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, ध्यान दो, 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, 3 सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, चौथे सेकेंड में। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स, बट
दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड। तो अभी ये जो हमें फॉर्मूला में देता है बेटा एस, ये हमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स देता है, फोर्थ सेकेंड नहीं देता है ना। स्पेसिफिकली अगर मुझे आई एम इंटरेस्टेड नॉट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन ऑल 4 सेकेंड्स बट ओनली इन 4th सेकेंड, के चौथे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सालों में मैंने कितना कमाया, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं, चौथे साल में कितना कमाया, पैसा जल्दी समझ जाता है, ठीक है। तो चौथे साल में कितना कमाया उसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आई वांट द डिस्टेंस, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, n seconds. I am interested to calculate in nth सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हम क्या करेंगे, आसान है, इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे बेटा, मान लो मुझे 4th सेकेंड में निकालना है, कितने सेकेंड में निकालना है, 4, तो अपन मान लेंगे कि n की वैल्यू 4 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, आई विल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स, और बाद में मैं क्या करूंगा, उसमें से एक सेकंड कम करके डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड निकालूंगा। तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इतना मिल जाएगा, इतना पूरा ये, और डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड मुझे मिलेगा बेटा इतना। तो मैं ये में से, इतने में से अगर इतना माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे Sn। अब जरूरी कि हमेशा 4th सेकेंड ही हो, n सेकेंड कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स, नॉट nth सेकेंड, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन क्या निकालेंगे बेटा अपन, मान लो इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स निकालेंगे और बाद में निकालेंगे n-1 सेकेंड। तो ये मिल जाएगा मुझे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, जिसको अपन बोलेंगे बेटा x। क्या बोलेंगे फिलहाल के लिए, x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बेसिक फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स का s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या लिखेंगे बेटा, हाफ a t स्क्वायर, है ना। तो पहले निकालेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स। तो कैसे निकालेंगे, उसका नाम दे देंगे अपन Sn, उसको नाम दे देंगे बेटा u, n क्या है n, प्लस लिखेंगे हाफ a, t क्या है बेटा n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। बस t के जगह मैंने क्या पुट किया, n, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स, है ना। अभी निकालेंगे अपन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, बोलो मैं डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ पे अपन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। तो कैसे निकालेंगे बेटा, Sn-1 क्या लिखेंगे, देखो ut कितना है n-1 प्लस बेटा हाफ a t स्क्वायर मतलब n-1 का स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब n-1 का स्क्वायर। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे अपन Sn-1 इज इक्वल्स टू un माइनस u, बराबर है, प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हाफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये Sn-1 क्या हो जाएगा, देखो un माइनस u, माइनस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, देखो माइनस नहीं, प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस an, देखो हाफ a इंटू ट्वाइस n, तो 2 कैंसिल, an प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे a/2। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन, ध्यान दो, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स माइनस क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। तो दिस वाज डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, तो मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इसको अपन बोलेंगे, देखो ये जो है यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ मैं, u वाज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, दिस इज Sn एंड दिस इज Sn-1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे बेटा, x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, Sn माइनस Sn-1। तो Sn क्या है बेटा, Sn ये है हमारा un प्लस क्या लिखेंगे बेटा, हाफ a n स्क्वायर माइनस क्या है बेटा, Sn-1 लिखेंगे यहाँ पे un माइनस u माइनस हाफ, सॉरी माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस an माइनस an प्लस a/2। चलो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, तो क्या हो जाएगा बेटा x, देखो x हो जाएगा हमारा un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाय 2 प्लस an, है ना, और माइनस a/2। तो un से un कैंसल, an स्क्वायर बाय 2 से an स्क्वायर बाय 2 कैंसल। तो x क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे x बन रहा है बेटा आपका u, है ना, u प्लस
क्या बन रहा है बेटा, ए एन माइनस ए बाई टू। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एस इज इक्वल्स टू यू प्लस, इन दोनों से मैं ए बाई टू को कॉमन निकाला तो ए बाई टू, तो यहाँ बचेगा बेटा टू एन। कैसे सर, अपने मन से ही, अरे करो ना मल्टीप्लाई, ए बाई टू को टू एन से मल्टीप्लाई करो तो टू टू कैंसिल, टू टू कैंसिल, ए इंटू एन क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए बाई टू तो कॉमन ही निकला था तो वन। सो दिस इज फॉर्मूला u प्लस a by 2 of 2n minus 1. This is the fourth kinematical equation which will give you the distance traveled by the body in nth second, nth, not n seconds, पूरे 10 सेकेंड का नहीं, सिर्फ 10वें सेकेंड का, पूरे 4 सेकेंड का नहीं, सिर्फ चौथे सेकेंड का, सिर्फ 2 सेकेंड का नहीं, सिर्फ दूसरे सेकेंड का, सिर्फ 7 सेकेंड, पूरे 7 सेकेंड का नहीं, सिर्फ 7वें सेकेंड का, है ना। n तो कुछ भी हो सकता है ना अभी। where u is the initial velocity, a is the acceleration, n is the nth सेकेंड जो है 10वां सेकेंड, चौथा सेकेंड, sn is the distance traveled। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप बोलोगे सर sn तो आपने यहाँ पे पूरा डिस्टेंस n लिया था। नहीं बेटा, तो ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, sn ले लिया। समझ में आ रहा है, ये तो बस नोटेशन था। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। आई होप आपको n सेकेंड्स और nth सेकेंड में थोड़ा इंग्लिश का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो दिस इज कंप्लीट 1 2 3 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसके भरोसे पे पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की नींव रखी जाती है फिजिक्स में। अगर ये जिसको समझ गया, इसका थॉट प्रोसेस जिसको समझ गया, उसके लिए तो न्यूमेरिकल्स बस एक सिंपल ये है, ठीक है। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगले इसमें हम पूरे ताकत से स्टार्ट करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल्स ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन, और कुछ यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखना भूल गए तो वो फास्ट में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आप मेरे साथ साथ भी यहाँ पे वो पॉइंट्स लिख सकते हो थोड़ा फास्ट में। जैसे देखो, पहला पॉइंट कि इफ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, 0। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे बेटा पॉजिटिव। अगर रिटार्डेशन है, क्या है बेटा, रिटार्डेशन, क्या है, रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे बेटा हम नेगेटिव। कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट ए बी सी, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है बेटा, मतलब मान लो कि गाड़ी चल रही थी कुछ स्पीड से u से, इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में गाड़ी ने ब्रेक दबा दिया, तो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, जब गाड़ी रुक जाएंगी। अगर फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा यहाँ पे, अगर फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो क्या लिखेंगे बेटा, v की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, 0। v की वैल्यू क्या लिख देंगे बेटा, 0। डी, अगर जैसे मान लो कि आपको बाय डायरेक्शनल मोशन दिया है, मतलब क्या कि जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इनिशियल गति इधर कुछ तो दिया है आपको, और बोला है कि एक्सेलरेशन का है बेटा आपका पीछे है ना। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप बॉल को फेंक रहे हो इधर, लेकिन हवा आ रही है इधर, तो एक्सेलरेशन है पीछे और इनिशियल वेलोसिटी है आगे। तो ऐसे केस में कोई भी एक डायरेक्शन आप कंसिडर कर ले, इक्वेशन से ही इस्तेमाल करना है। कोई भी एक डायरेक्शन, एज्यूम any one direction as positive and other as negative। तो जनरली जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उससे हम पकड़ते पॉजिटिव, जो नीचे वाली होती है उससे हम पकड़ते नेगेटिव, जो राइट वाली होती है उससे पकड़ते पॉजिटिव, जो लेफ्ट वाली है उससे पकड़ते हम नेगेटिव। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप बिल्कुल भी ध्यान में यहाँ पे रखें ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तब तक पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।